हेलो बच्चों, एक लेक्चर हमारा ग्राफ का हो गया है और हमने उस लेक्चर में जो ग्राफ देखे हैं वो देखे हैं। एक कांस्टेंट ग्राफ देखा है, एक जीरो का ग्राफ देखा है और एक लीनियर का ग्राफ देखा है। लीनियर में भी हमने पॉजिटिव स्लोप के लिए देखा है, नेगेटिव स्लोप के लिए नहीं देखा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को। देखिए जरा समझिए, जैसे मैंने एक सिचुएशन ली, y इज इक्वल टू माइनस का 2x। अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करना है उसे भी समझते हैं। जैसे कि यहां पर ये x और ये y, तो अगर इसको ड्रॉ करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा ये, और यहां से अगर आप एंगल मेजर करोगे तो एंगल इसको हम थीटा लिख सकते हैं और यहां से जो थीटा बनेगा वो बन जाएगा tan इनवर्स, और ये 2, ये थीटा की वैल्यू बन गई कि जो वैल्यू यहाँ पर आई वो ये है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अगर हम स्लोप के बारे में बात करते हैं इसका मतलब हो जाता है कि tan थीटा, और tan थीटा मतलब dv/dx, और dv/dx मतलब tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात वो नेगेटिव आता है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानूं तो अल्फा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। पीछे वाले में जो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसका स्लोप पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होगी तो tan थीटा वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव स्लोप में दिखाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। देखिए इसका ये ग्राफ बन गया। अगर मैं इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, हमारे पास टाइम और ये दिया है मान लो सपोज पोजीशन, और मैंने बोला कि पोजीशन को अगर लिखना चाहें तो माइनस का 2t लिख दिया सपोज। तो इसे कैसे ड्रॉ करोगे? तो आप ध्यान रखना कि आपका नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, तो ग्राफ सिर्फ ऐसे आएगा। ठीक है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसी में अगर मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊं तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए माइनस का 2t और प्लस का 2, मान लो इस तरीके से हमारे पास ये दिया और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो और इसे ड्रॉ करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे हमने पीछे क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि सबसे पहले क्या करना होता है कि इस t को 0 कर दो। तो जब t को 0 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, और तुम्हें ड्रॉ करना है x वर्सेस t, मतलब ये x है और ये y है। तो आप क्या बनाओगे, 0,2 करोगे इसे। ठीक है ना, क्योंकि x वर्सेस t का मतलब है t x हो गया और x y हो गया। तो पहले x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। ठीक, आगे सुनिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो गई, तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, 1,0। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या ग्राफ आएगा, देखिए जरा। ये टाइम और ये x, तो पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो। एक तो हो गया 1,0 और दूसरा हो गया आपके पास 0,2। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो ये आपका आ गया x वर्सेस t। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके की सिचुएशंस हैंडल करना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, मैं इससे संबंधित भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, जिसका स्लोप नेगेटिव हो। इनके स्लोप नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी स्लोप के बारे में मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की है, स्लोप के बारे में एक लेक्चर प्रॉपर तरीके से हम स्लोप के बारे में बात करेंगे। चलिए देखो, अच्छा यहां से अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, v इज इक्वल टू माइनस का 2t। ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का 4t और माइनस का 2। एक ग्राफ आप यहां से लीजिए, a इज इक्वल टू माइनस का 3t और एक a इज इक्वल टू माइनस का 2t प्लस का 4।
इन सभी के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो एक हमारी इस तरीके की सिचुएशंस जो भी आएंगी वो उनको हैंडल करना हमें आ गया है। ठीक है, तो ये बातें हमें क्या क्या समझ में आई, पहले समझिए हमने क्या क्या देखा है। एक हमने देखा है कि कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक का हमने देखा है कि जीरो का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक लीनियर कर्व में पॉजिटिव स्लोप और लीनियर कर्व में नेगेटिव स्लोप तक की बातें हमारी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए तो पैराबोला का कर्व कैसे बनाते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा समझिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए तुम्हारे पास स्क्वायर तक के टर्म में भी यूज होता है, इससे ऊपर जाके जाके ज्यादा बातें नहीं होती, फिर भी मैं एक क्यूब का कर्व भी बता दूंगा आपको, जरा समझिए। देखिए ये हमारा कर्व हो गया, सिमेट्रिक होता है बिल्कुल, जैसे इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर का कर्व। ठीक है, इसे कैसे बनाना है, तो अगर हम जैसे बात करें फिजिक्स के टर्म में देखें तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का कर्व कैसे बनाना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास ये टाइम है और ये x है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, तो तुम्हें खुद पता चल गया अब ये नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप लोग ड्रॉ करिए, तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसी तरीके से a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सबका कॉमन एक ही ग्राफ, इसको बनाओगे तो भी यही, ये v और ये टाइम, इसको बनाओगे तो भी यही a वर्सेस टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बन गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हमेशा इसी तरीके के ग्राफ बनता है, तो आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारी सिचुएशंस इससे थोड़ी डिफरेंट भी देखने को मिलती हैं। अब वो क्या मिलती हैं उससे भी समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया, मैं पहले जनरल फॉर्मेट में चीजों को मतलब बताता हूं कि कैसे ग्राफ हमारे मैथमेटिक्स में बनता है, उससे सीख लेते हैं पहले, है ना। जैसे कि शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, मान लो मैंने ऐसे बनाया, तो इसे कैसे ड्रॉ करोगे, ये x है और ये y है। तो ध्यान रखना कि अगर x में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x में अगर कोई चीज घटा रहे हैं, तो आप पॉजिटिव x में उतना ही शिफ्ट हो जाइए जितना इसमें घटाया। तो कितना घटाया, 2, तो 1 और 2, इसे y मानो, और इसे y मानने के बाद आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये कहानी हमारे पास आ गई। अच्छा और देखिए, अगर मैं इसी में y में भी कुछ घटा दें, मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर और मान लो सपोज प्लस का 3 ले लो, इसे कैसे ड्रॉ करोगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम अगर लिखना चाहें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर क्या हुआ कि x में 2 शिफ्ट होना है, मतलब पॉजिटिव x में जाना है, और y में 3 शिफ्ट होना है, मतलब पॉजिटिव y में जाना है, 3 इंटरसेप्ट। जरा समझिए पहले क्या करना है, जैसे मान लो ये 1 और ये 2, इसे मैंने y बनाया। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास यहां से क्या बनेगा कि जैसे यहां पर x में 2 हम लोग शिफ्ट हुए, तो y में कितना होगा हमारे पास, तो y में 3 होना है, 1 2 और 3। इस ग्राफ को यहां से इस तरीके से ड्रॉ करना। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको फिजिक्स के टर्म में देखें तो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं उसे भी समझते हैं। फिर देखो, जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन लिया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 2, मान लो सपोज ये आप कर्व ड्रॉ करना, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या है कि इसको मैं लिख सकता हूं, इसको 2 उधर ले जाऊं,
x माइनस का 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ये t और ये x। अब x में चलो 1 और 2, तो जो कर्व आप यहां से ड्रॉ कर रहे थे अब वो कर्व यहां से ड्रॉ करोगे, तो ये कर्व किसका हो गया, ये कर्व यही बन गया, इसका कर्व ये है। तो सबसे पहले तो तुम्हें कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, हम वही मैं आपको सिखा रहा हूं। पिछले लेक्चर में भी वही सिखाया था और इस लेक्चर में भी आपको मैं वही सिखा रहा हूं कि कर्व ड्रॉ करते कैसे हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं अभी तक, आपने कांस्टेंट, जीरो, लीनियर और पैराबोला की चीजें देख ली हैं। अच्छा, पैराबोला में एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला टी माइनस का 1 और प्लस का 3 दिया है, तो इसे क्या करोगे, इसे लिख सकते हो x माइनस 3 इज इक्वल टू टी माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहां ड्रॉ करो तो आपके पास हो जाएगा ये t और ये हो जाएगा x। x में 3 जाओ, पहले आप जाना है इधर में 1, यहां पर लाइन ड्रॉ करो तो 1 2 और 3, तो जो कर्व ऐसे आएगा उस कर्व को ऐसे करके वो कर्व यहां इतना बनेगा, बस यहां तक। समझ में आया? तो ये कर्व हमारा बन गया इसका। तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? अच्छा, एक बात बताइए कि जो कर्व मैंने यहां पर दिखाया है, यहां पर अगर तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी होता तो क्या आप ड्रॉ कर पाते? उम्मीद करता हूं कि हाँ यार, ड्रॉ अब तो करना ही चाहिए आपको, है ना। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो वो भी आप कर लेते। तो मैं 2 क्वेश्चन इसके ऊपर मैं होमवर्क भी दे देता हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए, v इज इक्वल टू टी माइनस का 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, और एक क्वेश्चन मैंने दिया a इज इक्वल टू टी प्लस का 2 होल स्क्वायर और प्लस का 3। एक ग्राफ इसको ड्रॉ करना है, इन दोनों को भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, आप इनको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात यहां से करें कि साइन का कर्व और कॉस का कर्व कैसे होता है, तो वो तो जनरल फॉर्मेट जो आपका देखा जाएगा वो आपको पता है कैसे, जरा समझिए। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको। बेसिक बेसिक ग्राफ हम और बता देते हैं आपको। साइन कर्व और कॉस कर्व से पहले मैं आपको क्यूबिक कर्व भी बताता हूं, जरा समझिए। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, अगर ये कर्व दिया है तो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये x है और ये y है, और ये कर्व जो है वो तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व होता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर अगर मैं, क्योंकि टाइम में अगर देखा जाएगा तो टाइम में क्यूब और ये तुम्हारा, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि x इज इक्वल टू टी क्यूब दिया है, अगर इसका कर्व ड्रॉ किया जाए तो ये भी कर्व ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो अब कैसे आप पता कर पाओगे कि कौन सा क्यूब का है और कौन सा स्क्वायर कर्व है? जब दोनों एक साथ आएंगे तो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं, मान लो कि ये t की वैल्यू 1 दी है, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो कर्व ऊपर जाएगा वो क्यूब का होगा, मतलब यहां पर तो आपके पास x है, तो x इज इक्वल टू टी क्यूब हो गया और ये बनेगा टी स्क्वायर का। इन बातों को ध्यान रखना कि जो कर्व ऊपर आएगा वो तुम्हारा क्यूब का होगा और जो नीचे आएगा वो स्क्वायर का होगा। लेकिन अगर t की वैल्यू 1 से कम है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में है, तो आपका उल्टा होगा सिचुएशन इन दोनों में, मतलब यहां पर ऊपर वाला होगा स्क्वायर का और नीचे वाला होगा क्यूब का। तो अगर क्यूब कर्व और स्क्वायर कर्व अगर एक साथ आते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक से छोटे पर स्क्वायर ऊपर होता है, क्यूब नीचे होता है, और एक से बड़े पर हम देखेंगे तो क्यूब ऊपर होगा और स्क्वायर नीचे होगा। इधर के टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइम दिया है तो ये इधर पॉसिबल है नहीं, तो आपके पास दोनों एक साथ दिखेंगे, तो ऐसे आपको सोचना होगा, ठीक है। तो आपके पास क्यूब वाला कर्व भी मैंने आपको बता दिया कि क्यूब कैसे ड्रॉ करना, बाकी सारी सिचुएशंस जैसे स्क्वायर का है वैसे क्यूब का भी है। शिफ्टिंग करोगे तो भी वैसे ही, जैसे स्क्वायर का आपने सीखा वैसे ही क्यूब का भी वैसे ही शिफ्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको पता है।
जिसको नहीं मालूम है उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए ये तुम्हारा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई एंड सो ऑन। और इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई एंड सो ऑन। यहां पर अगर आपको कुछ आगे नहीं दिया है तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस का 1 और इसे लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, बाकी कोई भी कर्व अगर इससे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो मैं आपको उसी जगह पर काइनेमेटिक्स के कर्व में मतलब बता देंगे। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ आपको इसमें जानना नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का कर्व। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया तुम्हारा 3 बाई 2। इसी तरीके से इधर माइनस का 2 पाई और माइनस का पाई, बाकी बीच में जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी लेनी है इस पर्टिकुलर केस के लिए, प्लस का 1, और यहाँ पर कितना लेना है माइनस का 1। ये y है और ये, ठीक है। तो ये हमारे साइन और कॉस के ग्राफ हो गए। एक एक्सपोनेंशियल कर्व और आपको बता देता हूं, बाकी इससे ज्यादा आपको काइनेमेटिक्स में ग्राफ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए y इज इक्वल टू e की पावर x। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारे पास कर्व ये होता है और ये 0,1 से पास करता है। ठीक है, ये y और ये x। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू ई टू दी पावर। इसको अगर हम एक क्वेश्चन के तौर पे देखें तो इक्वल टू ई की पावर अगर t दिया है तो आप इसको ड्रॉ ये करेंगे, क्योंकि इधर का ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये कर्व आपका ये वाला ही है, एक्सपोनेंशियली कर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सप्रेशन से अगर देखा जाएगा तभी तुम इसको समझ पाओगे। अगर डायरेक्ट ग्राफ को देखोगे तो इसी तरीके का शिफ्टिंग हमारा पैराबोला में और क्यूबिक कर्व में भी इसी तरीके ग्राफ बन सकता है। जब अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एक्सपोनेंशियली है या पैराबोलिक है या हमारा क्यूबिक कर्व है। ठीक है बेटा, तो अब ये बात हमारे पास यहां पर हो गई। अच्छा, नेगेटिव कर्व अगर देखोगे तो कैसे बनाओगे इसका, हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास इसका कर्व जो बनता है वो ये बनता है, ये बन जाएगा 0,1। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इसका कर्व अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन के तौर पे, तो जैसे v ले लिया, v इज इक्वल टू माइनस का 2t दिया है, तो इसे कैसे ड्रॉ करोगे, तो जो कर्व ऐसे आता है उसी को आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं और ये हमारा कर्व बन गया v वर्सेस t का। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस t का भी अगर होता, मतलब जैसे मैंने अगर एक एक्सप्रेशन ले ली a इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2t, तो भी कर्व यही बनता। तो बेटा देखिए बेसिक ग्राफ हमारे कंप्लीट हो गए, जितने भी बेसिक कर्व इसमें बनाने हैं वो कंप्लीट हो गए। अब मैं इससे रिलेटेड सिचुएशंस लेके आऊंगा कि कैसे कैसे तुम्हें काइनेमेटिक्स में ग्राफ बनाने होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इसकी कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बेटा, ओके।